7:30 ये कॉल मौसूल हुई थी रेस्क्यू पे कि एक खातून और इसकी 9 माह की बच्ची जो है वो एक खुले मैन होल के अंदर गिर गए और उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। लेकिन बाद में ये क्या से आ रही शुरू हो गई कि ये वाकया जो है ये फेक कॉल है, ये सब कुछ किया धरा उसके शोहर का है। पुलिस ने उसके शोहर को हिरासत में लिया और उसके बाद से तहकीकात की जा रही थी। दूसरी जानिब सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई और एक फुटेज जो कि दाता दरबार की एग्जिट की है वहां से ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि ये फैमिली यहां पर आई थी, दाता दरबार से बाहर निकली और उसके बाद यहां तक पहुंची है। चूंकि जाए वकुआ के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं है, ना सेफ सिटी के कैमरे, ना ही यहां पर कोई और कैमरे लगे हुए, तो उनकी यहां पर पहुंचने की फुटेज मौसूल नहीं हुई थी। लेकिन ये जब क्लेम किया गया कि यहां पर ये वाकया हुआ है, ये हादसा हुआ है, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मुसलसल तकरीबन 4.5 घंटे के बाद जाके पता चला कि आउटफॉल रोड जहां पर इसी ड्रेनेज की जो सीवरेज की लाइन है जहां पर जाकर खत्म होती है, वहां से खातून की डेड बॉडी मिल गई है जो इसी मैन होल के अंदर गिर के जान बाक हुई थी। इस वक्त एक रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, पहले तो लग रहा था कि ये वाकया नहीं हुआ क्योंकि मैन होल के अंदर से किसी की डेड बॉडी, किसी की बॉडी पास होना मुमकिन नहीं, तो अब ये कैसे पता चला? सर सर्च ऑपरेशन तो चल रहा था जैसे आपने टाइम का सर बता दी है और अभी तक भी अभी तक भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये मुसद्दका खबर है कि फ़ीमेल की डेड बॉडी मिल चुकी है। अभी जो छोटी बच्ची थी आई थिंक 9-10 माह की थी, वो भी नहीं मिली, लेकिन इसी वजह से अभी तक सर्च ऑपरेशन हमारा जारी है और टिल कंटिन्यू रहेगा जब तक बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिल जाती। आप लोग क्या हरबा इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी की बॉडी मिल सके अगर कोई यहाँ से पास भी हुई है? सर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्च किया, उस एरिया को लोकेट किया है, देखा है कि इस एरिया में से बॉडी आगे जा सकती है नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे रेस्क्यू का उस मेन होल में आगे जाना नामुमकिन था। फिर हमने एक टो साल लगाई, उसको हमने आगे फेंका, हमने रोप आगे फेंका सर, उसके साथ हमने फिर वो उसके साथ हैंग करके पुल किया बैक साइड पे, उससे वो बॉडी नहीं साथ टच हुई। इट मीन्स कि अभी जो बता रहे हैं कि हमें फीमेल मिली है आगे, इधर से आगे फिर उस टाइम आगे जा चुकी थी। कितना फासला यहाँ से आउटफॉल? इधर सर मैक्सिमम 2 से 2.5 किलोमीटर कह सकते हैं, मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से फ्लो करके जा चुकी है। बिल्कुल ट्रैवल किया है उसने बॉडी से 2 से 2.5 किलोमीटर। तो आप ये बताएं कि बच्ची की तलाश के लिए अब क्या कर रहे हैं? सर अभी एज इट हमने जैसे हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, हमारे रेस्क्यू सर आप देख सकते हैं अभी वर्किंग कर रहे हैं और जब तक हमें बॉडी बच्ची की भी नहीं मिलती तब तक हमारा ऑपरेशन सर जारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें मजीद कितना टाइम लग सकता है? सर लेट्स सी, देखिए आप कितना टाइम लगता है। हमने सर हमारा काम है एज ए प्रोफेशनल स्ट्रगल करना, बाकी सर अल्लाह ताला खैर करेंगे। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जितने भी मैन होल से ये यहाँ पर लिंक करती हुई आगे जो सीवरेज की लाइंस हैं वहाँ पर उस बच्ची की तलाश की जाएगी जिसकी उम्र सिर्फ 9 माह है, बहुत छोटी सी उसकी फिजिक है, तो उसको तलाश करना बड़ा मुश्किल काम होगा। बताया जा रहा है कि इस सीवरेज लाइन की जो ये मैन होल की है ये 2.5 किलोमीटर की है यहाँ से आउटफॉल रोड तक, तो ये तमाम जो रास्ता है, जो उसकी लाइन है, उसका सर्च ऑपरेशन किया जाएगा ताकि उस बच्ची को लोकेट किया जा सके जो इस हादसे के अंदर अपनी वालदा के साथ मैन होल के अंदर गिरी। दूसरी जानिब पुलिस ने इस बात को अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि ये हादसा है या फिर इसको हादसा बनाने की कोशिश की गई है, तो पुलिस तमाम पहलुओं पर अभी भी तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब जो इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था जाहिद अब्बास, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। माँ बेटी के मैन होल में गिरने का वाकया, मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं वासा हुकाम रेस्क्यू टीमों के साथ ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करें। मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं, उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर बताइएगा, अभी कुछ ही देर पहले डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, तो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये जो मामला था अब तकरीबन हल होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तो ये क्यास रैया की जा रही थी कि ये मामला मशकूक है, ऐसा कोई हादसा पेश ही नहीं आया और जो बच्ची है, जो खातून थी, वो यहाँ पर गिरे ही नहीं। लेकिन अभी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये हादसा पेश आया था, वो खातून उस मैन होल के अंदर गिरी है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिल चुकी है और यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे आउटफॉल रोड है जहाँ से उस खातून की लाश मिली है। उस पर क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक साइंस एजेंसी के माहिरीन को बुला लिया गया है ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि कहीं उसको मार के तो नहीं फेंका गया, कहीं उसके साथ कोई और मामला तो नहीं हुआ। लेकिन ये इस बात की तस्दीक हो गई है कि वहां से निकलने वाला जो सीवरेज की लाइन थी वहां से ही उस खातून की डेड बॉडी मिली है, लेकिन अभी तक बच्ची की लाश नहीं मिल सकी या बच्ची का नहीं पता चल सका
कि वो कहाँ है, वो जिंदा है या फिर क्या वो किस हालत में है। रेस्क्यू टीम अभी भी ऑपरेशन कर रही है। तो पहले जो क्लियर किया जा रहा था एमडी वासा की तरफ से भी कि जो इस सीवरेज लाइन का जो मैन होल का डायामीटर है उसमें से किसी इंसानी जिस्म के फ्लो करने की, आगे गुजरने के चांसेस नहीं है, तो वो गलत साबित हुआ। रेस्क्यू टीम जहाँ पर जो ऑपरेशन कर रही थी उनका भी ये दावा कि जो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा सकते थे, जो इन्होंने खड्डा लगा के किया, रेस्क्यू को गुजार के देखा, तो वो भी गलत साबित हुआ। तो डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उस खातून की लाश मिल गई है और वो इसी हादसे में उसकी जान गई है। बहरहाल उसके जो हस्बैंड है, जो जिसका जो कॉलर था, उसकी तरफ से जो बयान दिया गया था पहले, तो पुलिस का ये भी कह रहे हैं कि उसके बयान में तजाद था, लेकिन अब डीएजी फैसल कामरान यही कह रहे हैं कि चूंकि वो परेशानी में था तो ये सारी सिचुएशन बयान करने में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा था। बहरहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की कड़ियां मिलाई हैं, दाता दरबार से ये फैमिली के निकलने की कड़ियां मिलाई हैं। जो ग्रेटर इकबाल पार्क की पूरी फैमिली विजिट करने गई थी, तो वो भी तमाम शवाहिद देखने के बाद डीएजी फैसल कामरान ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये हादसा पेश आया था, वो खातून मैन होल के अंदर गिरी है। और अच्छा उमर, बच्ची की तलाश अभी भी भी जारी है, तो उसकी डेड बॉडी कब तक मिल जाएगी? रेस्क्यू हुकाम का इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, चूंकि बच्ची की जिसामत उसको वो 9 माह की बच्ची है, बहुत छोटी है, तो वो तमाम जो यहाँ से आउटफॉल रोड तक जितनी भी लाइन है सीवरेज की, उसको अब चेक किया जाएगा। पहले तो लग रहा था कि ये फेक कॉल है, ये सारा का सारा एक मशकूक मामला है, लेकिन अब जब उस खातून की लाश मिल गई है तो उसके बाद ये तमाम मामला जो है वो उसकी नोयत ही बदल गई है। तो रेस्क्यू काम अब जब तक उस बच्ची की लाश नहीं मिल जाती या बच्ची का कुछ सुराग नहीं मिल जाता, तब तक वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। अभी तो 5 मेन हॉल जो इससे इंटर कनेक्टेड है, जिससे मुंसलिक है, वहां तक इन्होंने सर्च ऑपरेशन किया था, लेकिन क्योंकि ये अब काफी लंबा वाया है, उसको चेक किया जाएगा। डीआईजी ने यह भी बताया कि चूंकि कॉल चली थी 7:32 पे, तो उससे कितनी देर पहले ये हादसा पेश आया, तो इसकी भी तहकीकात की जा रही है और ये भी चेक किया जाएगा कि आया वो खातून को धक्का देके फेंका गया या उसको जबरदस्ती फेंका गया या ये हादसा था। तो इन तमाम पहलुओं पर पुलिस का ये कहना है कि तहकीकात की जा रही है और एक हाई लेवल एक कमेटी बना दी गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसकी सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। तो तमाम जो शवाहिद है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के शवाहिद सामने लाए जाएंगे और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पुलिस का ये भी कहना है कि इनके जो अहले खाना है उनकी तरफ से दरखास्त दी जाती है, तो जो मुकदमे का अंदराज है वो भी किया जाएगा। तो अभी चूंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो रिपोर्ट पेश करेगी, जो और मजीद जिम्मेदार है उनको भी। जी उमर याकूब हमारे साथ ही रहिएगा, अपने नाज़रीन को बताते चलें एक हवाले से कि खातून की लाश मिल चुकी है, बच्ची की तलाश अभी जारी है। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई है। कमेटी सिफारिशात समेत रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर पेश की जाएगी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी इस हवाले से तस्दीक कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं, अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी देखिए, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया है और दाता दरबार के करीब जारी तरक्याती कामों के तामीराती मुकाम पर खुले मेन होल में खातून के बच्चे समेत गिरने के रिपोर्ट शुदा वाक़े के सख्ती से नोटिस देते हुए इस मामले की मुकम्मल और बारीक बीनी से तहकीकात के लिए दर्जा झेल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है तश्कील दे दी है और कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है सिफारिशात समेत जिनमें जिम्मेदारों का तयन भी शामिल होगा लाजमन हर सूरत में 24 घंटों के अंदर पेश करेगी। और इस कमेटी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनियर होंगे, जबकि सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और कन्वीनियर की जानिब से शामिल किए जाने वाले दीगर अरकान इसके मेंबर होंगे। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट जो है उनको पेश की जाए। जी ठीक है, अब्बास हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डीआईजी फैसल कामरान ने अभी कुछ ही देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। एक खातून और उसकी गोद में एक 9 माह की बच्ची ये यहाँ पे एक अनकवर्ड मैनहोल में गिर गए हैं, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे 1122 वालों ने रिस्पॉन्ड किया। वो तमाम चीज़ें देखने के बाद मीनवाइल सर्च जारी थी इन तमाम एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये ट्रेन जा रही थी, तो वहाँ पे खातून की डेड बॉडी मिल गई है हमें। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश, अभी बच्ची की तलाश हम कर रहे हैं। इस अफसोसनाक वाक़े में जिनका किरदार सामने आएगा उसके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, वो इसकी इंक्वायरी भी करेंगे कि कहाँ पे गफलत हुई। मीनवाइल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एलडीए के और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग के, उन दोनों को इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी पुलिस अपनी हर एंगल से इसकी तफ्तीश भी करेगी। ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है ये अपनी फाइंडिंग सबमिट
खातून की लाश मिल चुकी है, बच्ची की तलाश अभी जारी है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने भी अभी कुछ ही देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, आपने मुलाहिजा की। उसके साथ साथ आपको बताते चाहें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी सिफारिशात समेत रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनियर होंगे। मां बेटी के मैनहोल में गिरने का वाकया, मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल, डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को गफलत और नाअहली पर मुअत्तल कर दिया गया है। वासा हुकाम रेस्क्यू टीमों के साथ ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। तर्जुमान की जानिब से यह कहा जा रहा है हिफाजती इकदाम न करने पर कॉन्ट्रैक्टर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गफलत बरतने वाले अफसरान ठेकेदार साइट्स पर हिफाजती इकदाम के जिम्मेदार हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान का। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको बता रहे हैं कि खातून की लाश मिल चुकी है, बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। 9 माह की बच्ची बताई जा रही है और डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने इस बात की तस्दीक की है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी सिफारिशात समेत रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनियर होंगे। मां बेटी के मैनहोल में गिरने का वाकया, मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को गफलत और नाअहली पर मुअत्तल कर दिया है। जी अब्बास नकवी, अभी आप क्या मंजर देख रहे हैं? आप ताज़ातरीन तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि अभी भी बच्ची की तलाश जारी है। जी देखिए, जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था तो उसके बाद जो है तर्जुमान महकमा हाउसिंग पंजाब की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि लाहौर के इलाके भाटी में माँ और बेटी के जो मेन होल में गिरने का वाकया है, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब काफी ज्यादा सख्त बरहम है और उन्होंने फौरी तौर पर मुतल्लिका जो अफसरान है उनको मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद डॉक्टर टीपा जो है शबीर हुसैन को गफलत और नाअहली पर मुअत्तल किया गया, जबकि वासा काम को फौरी रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के अहकाम भी इस हवाले से जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद जो है ये पेशरफ जो है सामने आई और वासा हुकाम रेस्क्यू टीमों के साथ रिलीफ ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। इसके हवाले से वज़ीर आला मुस्तकिल तौर पर इस तमाम सूरत को खुद ही मॉनिटर कर रही है मरियम नवाज, और इस हवाले से ये भी सूरत सामने आ रही है कि इब्तदाई तशवीश में जो शौहर का बीवी के साथ शदीद तनाज़ात और संगीन इल्जामात जो है चल रहे हैं, जिसके बाद जो है खातून के वालिद का पुलिस से राब्ता हुआ था और बेटी को कत्ल किए जाने के हवाले से भी उन्होंने मुतालबा किया था कि ससुरालियों को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत का ये भी कहना है कि जान बचाने के जज्बे के तहत जो रेस्क्यू की स्पेशलिस्ट टीम और गोताखोर सिर्फ चंद मिनट में इस मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जल्द से जल्द जो है इस रेस्क्यू के ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जो है जो आज देखने में आया है और इस हवाले से इस वक्त जो है पूरी पंजाब हुकूमत जो है वो मुतहरिक है और कोशिश की जा रही है कि जो बच्ची है अब उसको भी जल्द अज जल्द तलाश कर लिया जाए। अच्छा अब्बास, ये भी बताइएगा कि सीसीटीवी फुटेजेस कब तक मंजर आम पर आ सकती हैं? जैसे कि बात भी की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके दाता दरबार की जो खासतौर पर सीसीटीवी फुटेज है उनको यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए इस केस के लिए। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है सारे मामले को खुद मॉनिटर कर रही हैं और सारी सूरत का जायजा ले रही हैं। तो इस हवाले से दाता दरबार के अतराफ की जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन तमाम को इकट्ठा किया जा रहा है, उन तमाम का जायजा लिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जो वो खातून थी, वो जो लड़की थी, वो किस तरफ से आई और किस साइड से ये किस तरह ये वाकया जो है सारा पेश आया और उसके बाद मजीद जो पेशरफ्त है उसका भी सूरत का जायजा लिया जा रहा है। तो इस सारा जो ऑपरेशन है इसके अंदर अभी चीजों को मजीद चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वो तमाम शवाहिद को इकट्ठा करेगी और उसके बाद जो है 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। अच्छा अब्बास, ये भी बताइएगा कि मैनहोल के बारे में जानना चाह रहा था कि कितने मैनहोल इस जगह के इंटरकनेक्टेड हैं? जी देखिए, ये जो दाता दरबार का एरिया है इसमें एक्सपेंड किया जा रहा है दाता दरबार को के जो अहाता है उसकी जगहों को, तो उस हवाले से इसके अतराफ में काफी अरसे से ये काम जारी था। लेकिन जो सूरत सामने आई, जो टीपा के अफसरान थे जो मेन होल खुले हुए थे उनके इर्द गिर्द वो चीजों को सेफ करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और खातून जो है वो जान से गई। तो इस हवाले से अब जो टीपा के जो डायरेक्टर हैं शबीर हुसैन उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि जो सेक्रेटरी हाउसिंग है वो मजीद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और इसके अतराफ के जितने भी एरियाज हैं या जितने भी मेन होल्स हैं उनको अब ये हुक्म भी दे दिया गया है कि उनको प्रॉपर अंदाज में बंद किया जाए या जब तक यहाँ काम जारी है उसके अतराफ में लोगों को जो है वो गुजरने से मना किया जा सके, इसके लिए तरीक़ेकार जो है इख्तियार किया जा रहा है। जी ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उमर याकूब की तरफ चलते हैं जो कि जाए हादसा पर ही मौजूद हैं। उमर, आप बताइएगा कि जितने भी ड्रेन पॉइंट्स हैं उनकी तलाशी ले ली गई है क्योंकि अभी भी बच्ची की तलाश जारी है।
जी बिल्कुल, देखें 7:30 बजे ये कॉल मौसूल हुई थी रेस्क्यू पे कि एक खातून और इसकी 9 माह की बच्ची जो है वो एक खुले मैन होल के अंदर गिर गए और उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। लेकिन बाद में ये क्या से आ रही शुरू हो गई कि ये वाकया जो है ये फेक कॉल है, ये सब कुछ किया धरा उसके शौहर का है। पुलिस ने उसके शौहर को हिरासत में लिया और उसके बाद से तहकीकात की जा रही थी। दूसरी जानिब सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई और एक फुटेज जो कि दाता दरबार की एग्जिट की है, वहां से ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि ये फैमिली यहां पर आई थी, दाता दरबार से बाहर निकली और उसके बाद यहां तक पहुंची है। चूंकि जाए वकुआ के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं है, ना सेफ सिटी के कैमरे, ना ही यहां पर कोई और कैमरे लगे हुए, तो उनकी यहां पर पहुंचने की फुटेज मौसूल नहीं हुई थी। लेकिन ये जब क्लेम किया गया कि यहां पर ये वाकया हुआ है, ये हादसा हुआ है, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मुसलसल तकरीबन 4.5 घंटे के बाद जाके पता चला कि आउटफॉल रोड जहां पर इसी ड्रेनेज की जो सीवरेज की लाइन है जहां पर जाकर खत्म होती है, वहां से खातून की डेड बॉडी मिल गई है जो इसी मैन होल के अंदर गिर के जान भाग हुई थी। इस वक्त एक रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, पहले तो लग रहा था कि ये वाकया नहीं हुआ क्योंकि मैन होल के अंदर से किसी की डेड बॉडी, किसी की बॉडी पास होना मुमकिन नहीं, तो अब ये कैसे पता चला? सर सर्च ऑपरेशन तो चल रहा था जैसे आपने टाइम का सर बता दी है, और अभी तक भी अभी तक भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये मुसद्दका खबर है कि फ़ीमेल की डेड बॉडी मिल चुकी है। अभी जो छोटी बच्ची थी, आई थिंक 9-10 माह की थी, वो भी नहीं मिली, लेकिन इसी वजह से अभी तक सर्च ऑपरेशन मारा जा रही है और टिल कंटिन्यू रहेगा जब तक बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिल जाती। नहीं, आप लोग क्या हरबा इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी की बॉडी मिल सके अगर कोई यहाँ से पास भी हुई है? सर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्च किया, उस एरिया को लोकेट किया है, देखा है कि इस एरिया में से बॉडी आगे जा सकती है नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे रेस्क्यू का उस मेन होल में आगे जाना नामुमकिन था। फिर हमने एक टो साल लगाई, उसको हमने आगे फेंका, हमने रोप आगे फेंका सर, उसके साथ हमने फिर वो उसके साथ हैंग करके पुल किया बैक साइड पे, उससे वो बॉडी नहीं टच हुई। इट मीन्स कि अभी जो बता रहे हैं कि हमें फीमेल मिली है आगे, इधर से आगे फिर उस टाइम आगे जा चुकी थी। कितना फासला यहाँ से आउटफॉल? इधर सर मैक्सिमम 2 से 2.5 किलोमीटर कह सकते हैं। मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से फ्लो करके जा चुकी हाँ है? बिल्कुल ट्रैवल किया है उसने बॉडी सर 2 से 2.5 किलोमीटर। तो आप ये बताएं कि बच्ची की तलाश के लिए अब क्या कर रहे हैं? सर अभी एज इट हमने जैसे हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, हमारे रेस्क्यू सर आप देख सकते हैं अभी वर्किंग कर रहे हैं, और जब तक हमें बॉडी बच्ची की भी नहीं मिलती तब तक हमारा ऑपरेशन सर जारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें मजीद कितना टाइम लग सकता है? सर लेट्स सी, देखिए आप कितना टाइम लगता है। हमने सर हमारा काम है एज ए प्रोफेशनल स्ट्रगल करना, बाकी सर अल्लाह ताला खैर कर लेंगे। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जितने भी मैन होल से ये यहाँ पर लिंक करती हुई आगे जो सीवरेज की लाइंस हैं वहाँ पर उस बच्ची की तलाश की जाएगी जिसकी उम्र सिर्फ 9 माह है, बहुत छोटी सी उसकी फिजिक है, तो उसको तलाश करना बड़ा मुश्किल काम होगा। बताया जा रहा है कि इस सीवरेज लाइन की जो ये मैन होल की है ये 2.5 किलोमीटर की है यहाँ से आउटफॉल रोड तक, तो ये तमाम जो रास्ता है, जो उसकी लाइन है, उसका सर्च ऑपरेशन किया जाएगा ताकि उस बच्ची को लोकेट किया जा सके जो इस हादसे के अंदर अपनी वालदा के साथ मैन होल के अंदर गिरी। दूसरी जानिब पुलिस ने इस बात को अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि ये हादसा है या फिर इसको हादसा बनाने की कोशिश की गई है, तो पुलिस तमाम पहलुओं पर अभी भी तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब जो इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था जाहिद अब्बास, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है।